देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे टॉप एजेंडा की। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें। एनडीए के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार चुनाव पर बीजेपी की दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा की अमित शाह से आज बिहार चुनाव पर अहम मुलाकात है। भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस के भी बैठक में शामिल होने के आसार हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर आज बीजेपी तय करेगी अपना फॉर्मूला। तो जेडीयू और एलजेपी के साथ सीट बंटवारे पर आज निकाला जाएगा फॉर्मूला और नीतीश चिराग विवाद को सुलझाने की भी होगी कोशिश। अमित शाह के स्वस्थ हो जाने के बाद आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और जिसमें सीट बंटवारों को लेकर बातचीत हो सकती है। नीतीश और चिराग के बीच में जो विवाद बना रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसको भी सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो अमित शाह के स्वस्थ होने के बाद आज की ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। एनडीए के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। और आपको बता दें कि बिहार चुनावों पर बीजेपी की दिल्ली में आज ये अहम बैठक होगी जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है। जेपी नड्डा की अमित शाह से आज बिहार चुनाव पर यह अहम मुलाकात। भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर आज बीजेपी तय करेगी फॉर्मूला। जेडीयू और एलजेपी के साथ सीट बंटवारे पर आज फार्मूला निकाला जाएगा। तो नीतीश और चिराग के बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद बना हुआ है। विरोध के स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं एलजेपी की तरफ से। तो आज बात की जा सकती है सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में। तो बेहद अहम आज की ये बैठक है। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त सियासी पारा लगातार बिहार की राजनीति में चल रहा है और सबसे खास बात यह है कि नीतीश और चिराग पासवान के बीच में जो एक सामंजस्य स्थापित करना है, ये भी बीजेपी के समक्ष एक बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एक तरफ लामबंद हो रहा है और दावा ये कर रहा है कि इस बार सरकार पर वो काबिज होने वाले हैं। वहीं बीजेपी का ये दावा है कि पिछली बार जिनका सूपड़ा साफ हो गया, जो एक सीट तक नहीं जीत पाए, वो आज सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इससे बड़ा मिथ उनके लिए क्या हो सकता है? कुल मिलाकर सीट शेयरिंग, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर पिछली दफा भी काफी विवाद रहा था और इस बार भी सीट शेयरिंग को लेकर सामंजस्य स्थापित करना बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी खींचतान लगातार चल रही थी, उसके बाद में जब बिहार के हालातों को देखा गया, उसके बाद ये तय किया गया बीजेपी की ओर से कि जेडीयू के साथ में ही जाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले और चुनावों की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा गतिरोध भी बीच में चल रहा था। जो सियासी बयानबाजियां चल रही थी, जो धीरे धीरे अंदर खाने एक कोल्ड वॉर से शुरू हो गई थी, उस पर लगाम लगाई गई। और उसके बाद में अभी की अगर हम बात करते हैं चिराग पासवान की एंट्री के बाद में जिस तरीके से उनको वैल्यू मिलना शुरू हुआ बीजेपी के अंदर, उसके बाद अभी की अगर बात करते हैं, देखिए एनडीए में, माफ कीजिएगा, एनडीए में जो वैल्यू मिलनी शुरू हुई, उसके बाद अब सबसे बड़ी चुनौती, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। क्योंकि हर कोई अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों का दावा कर रहा है। जेडीयू की अगर बात करते हैं तो जेडीयू का साफ तौर पर यह कहना है कि ज्यादा सीटों पर कब्जा उनका रहेगा। और बीजेपी को सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को ऐसे माहौल में, जब बिहार के अंदर सियासी पारा इतना ज्यादा चढ़ रहा है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से बिहार में इस वक्त कोई भी लॉस हो। क्योंकि वैसे भी तमाम स्ट्रैटेजीज पर काम किया जा रहा है और क्योंकि आज अमित शाह अब संपूर्ण रूप से ठीक होने के बाद में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब रही, उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद में भी उनको जब कोरोना हुआ उसके बाद एक बार फिर से वो अपने चेकअप्स के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं। तो आज कुल मिलाकर उनकी जो मुलाकात होने जा रही है जेपी नड्डा के साथ में, इसको बहुत ही अहम माना जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि आज अमित शाह के साथ इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा। आशीष कुणाल हमारे साथ में मैनेजिंग एडिटर जुड़ गए हैं। आशीष जी, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है बिहार चुनाव के लिहाज से, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया जाना है। आज सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ जो गणित है वो बिठाया जा सकता है? देखिए पूजा, एकदम बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस बारे में अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो अभी पटना गए थे और वहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। साथ ही साथ दिल्ली में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात हुई है। मगर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी आपस में तय नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जाए, सहयोगियों को कितनी सीटें दी जाए और किस आधार पर दी जाए। और उसका बड़ा कारण ये था कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं
जो पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, वो अस्वस्थ थे पिछले कुछ समय से। हालांकि अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और वापस आ गए हैं। और ऐसे में आज अहम मुलाकात होनी है अमित शाह की जेपी नड्डा के साथ, जिसमें जो बिहार चुनावों से जुड़े हुए और नेता हैं, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, वो भी इस बैठक में रह सकते हैं शामिल। और इसी बैठक में बताया जा रहा है कि आज ये तय होगा कि एनडीए किन आधारों पर चुनाव लड़ेगा, क्या मुद्दे होंगे, चेहरा नीतीश कुमार होंगे या फिर कुछ और फैसला लिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी के कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। और मगर सबसे अहम बात जो आज की बैठक में होगी वो सीट शेयरिंग को लेकर होगी, क्योंकि जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो दो सहयोगी दल हैं जेडीयू और एलजेपी, उनके बीच में, उसको लेकर कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार ने भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो एक बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, यानी ज्यादा सीटों पे जेडीयू लड़ना चाहती है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना दावा ठोका और कहा है कि जितनी सीटों पर वो 2015 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे उतनी सीटों पर कम से कम लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आसान रास्ता नहीं है बीजेपी के लिए दोनों सहयोगी दलों के बीच में। जिस तरीके की तल्खी है, जिस तरीके का विवाद चल रहा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में, ऐसे में दोनों के बीच सहमति बनाना सीट शेयरिंग को लेकर, ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और आज की बैठक में कहीं कहीं इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। बिल्कुल आशीष जी, और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त दौरा हुआ था जेपी नड्डा का बिहार, और देवेंद्र फडणवीस भी गए थे उनके साथ, तब ये बात उठने लगी थी, कही जा रही थी कि जो भी फैसला होगा, चिराग पासवान की तरफ से कहा गया था कि वो हमें मंजूर होगा, लेकिन वही अंदर ही अंदर ये भी सुगबुगाहट है कि 140 सीट उन्हें चाहिए और अगर वो उन्हें नहीं मिलती हैं तो वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है और वो बना रहेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी आला कमान फैसला करे यहाँ पर वो भी मान लिया जाए? देखिए, एकदम बीजेपी की पहली कोशिश होगी और बार बार बीजेपी के तमाम नेता कह चुके हैं कि दोनों सहयोगी दल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए बीजेपी अंतिम समय तक प्रयास करेगी कि चाहे जेडीयू हो या एलजेपी हो, दोनों साथ रहें, क्योंकि दोनों में से किसी के अलग हो जाने से उनकी जो संभावना है बिहार चुनाव पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी किसी भी हद तक कोशिश करेगी कि जेडीयू और एलजेपी के बीच एक सम्मानजनक समझौता हो जाए सीट शेयरिंग का, और तीनों पार्टियां साथ मिलकर लड़े। इस बात को बार बार बीजेपी के बड़े नेता दोहरा चुके हैं। मगर समस्या दो चीजों को लेकर है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये कहना है कि जो सीट शेयरिंग के साथ साथ गवर्नेंस का एजेंडा भी तय हो, यानी ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अकेले सरकार चलाएं अपने जेडीयू के मैनिफेस्टो पे, पर उनका कहना है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हो। जो एलजेपी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट एजेंडा तैयार किया गया है, जिसे वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, कह रहे हैं उस विजन डॉक्यूमेंट को भी शामिल किया जाए गवर्नेंस में। इसके अलावा सम्मानजनक सीटें भी मिले। तो ये सब चीजें हैं जो एलजेपी की तरफ से रखा गया है बीजेपी हाईकमान के सामने। वहीं जेडीयू का साफ तौर पर यह कहना है कि वो केवल समझौता बीजेपी के साथ करेगी और बीजेपी अगर चाहती है एलजेपी को जितनी सीटें देना वो अपने कोटे से दे। तो कहीं ना कहीं एक बोन ऑफ कंटेंशन है, विवाद अभी भी दोनों सहयोगी दलों के बीच बरकरार है। बीजेपी ये चाहती है कि तीनों पार्टियां साथ लड़े, दोनों सहयोगी दल साथ रहें, मगर इसका रास्ता निकालना आसान दिखता नहीं है इस वक्त। जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था जब नीतीश कुमार को लेकर तमाम जो गतिरोध चल रहे थे उस दौरान में काफी नाराजगी सामने आई थी और उसके बाद में आखिरकार बीजेपी को जेडीयू के समक्ष झुकना पड़ा। जो बातें नीतीश कह रहे थे उनकी बातों पर सहमति जतानी पड़ी और अभी जो तमाम प्रचार किए जा रहे हैं, अभी से ही जो जनाधार तैयार किया जा रहा है उसमें भी बार बार यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव का चेहरा भी वही होंगे। हाल फिलहाल में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं बीजेपी की ओर से बिहार के अंदर, उसमें यही तमाम बातें कही जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये भी कि क्या नीतीश के चेहरे को लेकर ही अगर नहीं चला जाता है तो ऐसे में क्या वहां पर फिर से वो गतिरोध तो शुरू नहीं हो जाएगा जेडीयू और बीजेपी के बीच में? देखिए, एकदम बिहार बीजेपी में दो मत है इसको लेकर। एक तबका है जिसका ये कहना है चूंकि नीतीश कुमार लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में एक लंबा अंतराल हो गया उनका सत्ता में रहते हुए, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत ज्यादा है। और उसके दो अहम कारण है। एक तो जो प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है उसको लेकर नाराजगी है। दूसरा जो बाढ़ की जो विपदा आई है उसमें सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी है। साथ ही साथ कोरोना को लेकर जिस तरीके से सरकार ने उसे हैंडल किया है, बीजेपी का एक बड़ा तबका मानता है कि इन सब इश्यूज के कारण नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी काफी लो है। हाल में बीजेपी ने एक सर्वे भी कराया था जिसमें भी ये बात सामने आई है कि नीतीश कुमार की वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी है और ऐसे में बीजेपी का ये तबका चाहता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर और केंद्र सरकार के काम पर चुनाव लड़ा जाए। मगर बीजेपी का जो एक बड़ा दूसरा तबका है उसका कहना है कि बीजेपी के पास स्थानीय कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके आधार पर
वहां पर जो महागठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का, उसके खिलाफ नीतीश कुमार को आगे करके ही चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी है 2015 में, जब लालू नीतीश एक साथ थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी का जो दूसरा तबका है उसका ये मानना है कि नीतीश कुमार को आगे करके ही चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे में जिस तरीके का केंद्रीय नेतृत्व ने संकेत दिया है अब तक, उसमें ये साफ है, चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, बार बार उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की है। उससे साफ तौर पर ये लगता है कि नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। मगर अहम सवाल है एलजेपी का। एलजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है जैसे बीजेपी है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की अपनी सरकार नहीं है, गठबंधन सरकार है। ऐसे में जो एजेंडा हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, चुनाव लड़ने का जो एजेंडा हो वो कॉमन हो, किसी एक पार्टी का ना हो, और सीट शेयरिंग जो हो वो सम्मानजनक हो। तो ये दो चीजें हैं जिन्हें बीजेपी को सॉर्ट आउट करना है। और आज की बैठक, क्योंकि अमित शाह खुद बैठक ले रहे हैं, बहुत दिनों बाद वो सक्रिय हुए हैं और बिहार चुनावों को लेकर आज वो अपनी पहली बैठक ले रहे हैं। ऐसे में कई अहम मुद्दों पर न केवल चर्चा होगी बल्कि कुछ बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए आशीष जी। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट था। और सबसे खास बात यह कि देखिए, राज्यसभा में ऋतु किसान बिल भी पेश किया गया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है इस दौरान में कि यह बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आने वाला है।